हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे कि डीजीपे और डीजीपे लाइट इन दोनों में जो अपडेट आया है इसी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि डीजीपे और डीजीपे लाइट में जो न्यू वर्जन आया है। देखिए यहाँ पर दिखा है डीजीपे का पुराना वर्जन 15 नवंबर 2024 से क्या होगा कि बंद होने जा रहा है। तो यानी कि डीजीपे का पुराना वॉलेट जो है, आपको जितना भी उसमें पैसा होगा उसको आप ट्रांसफर अपने अकाउंट में कर लीजिए, क्योंकि 15 नवंबर के बाद आपका डीजी पे काम नहीं करने वाला है। तो डीजी इसी के बारे में और हम आगे स्टेप बाय स्टेप आपके सामने अभी हम बात करेंगे। तो देखिए डीजीपी का क्या है कि पुराना वर्जन जो है 15 नवंबर से काम नहीं करेगा, इस पर कोई संदेह नहीं है। तो डीजीपी के लिए नए वेब पोर्टल, देखिए डीजीपी के लिए नए वेब पोर्टल से कार्य करें और बेहतरीन टेक्नोलॉजी फीचर का लाभ उठाइए। इसका मतलब क्या है कि डीजी पे जो है उस आपने क्या किया, आपने वेब पोर्टल का शुरुआत किया है। वेब पोर्टल किस तरह है, किस तरह लॉगिन कर सकते हैं, हालांकि इससे पहले ही हमने डीजीपे को लॉगिन करने का वेब पोर्टल के बारे में बताए हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम एक एक करके आपके सामने स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे नए डीजीपे नए नए डीजीपी के वर्जन की सेवा, यहाँ पर देखिए आईटीआर एंड जीएसटी, पेन, एनपीएस, सीएससी, स्टाफ, यानी कि बीपीएससी, यानी कि जितना इसमें सर्विस है सारा की इसमें हम देखें। डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड, ये सब भी इसमें आपको मिलेगा। वेब आधारित प्लेटफॉर्म में किसी अपडेट की जरूरत नहीं है। यानी कि जो अभी जो डीजीपी क्या होता था कि बार बार अपडेट होता था, तो वेब आधारित जो रहेगा उसमें कोई अपडेट की आवश्यकता नहीं है। ट्रांजैक्शन होगा तेज और तुरंत कमीशन का भुगतान, यानी कि आपका ट्रांजैक्शन तुरंत और कमीशन का भुगतान होगा, क्योंकि डीजी पे में क्या होता था कि बहुत देर तक इसका घूमना शुरू होता था और इसमें ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा फंसना अधिक रहता था। किसी भी ट्रांजैक्शन की जानकारी और अन्य सूचना पाए, यानी किसी ट्रांजैक्शन की जानकारी और अन्य सूचना पाए। तो इससे अच्छा है कि चलिए पहले डीजी पे को क्या करते हैं, हम लॉगिन करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे डीजी पे उसके बाद डीजी पे लाइट को भी लॉगिन करके उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए पहले डीजीपी को लॉगिन कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ गूगल में आ जाना है, आने के बाद लिखना है डीजीपे वेब। डीजीपे वेब लिखेगा तो पहला जो लिंक आएगा डीजीपे, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। अब मोबाइल में करके आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर क्या करना है आपको कि डेस्कटॉप मोड कर लेना है। डेस्कटॉप मोड कर लेने से क्या होगा कि जिस तरह आप कंप्यूटर में करते हैं सिर्फ मोबाइल में भी उस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन दिख रहा है, लॉगिन पे आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपना यूजर आईडी और नीचे क्या है पासवर्ड डालना है। अब यूजर आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, ये समझने की बात है। तो यूजर आईडी है जो आपका डिजिटल से कनेक्ट जो होता है, डिजिटल सेवा पोर्टल जो लॉगिन करते हैं डिजिटल, वो सीएससी जो लॉगिन करते हैं वहां पे जो पासवर्ड है वो पासवर्ड और वही आईडी आपका यहाँ पे काम करेगा। तो चलिए यहाँ पर हम यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाल देते हैं। कैप्चर डालने के बाद लॉगिन करने के बाद फिर आपको यहाँ से मिलते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर अपना यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पर हमने डाल दिया है। उसके बाद अब यहाँ पर कैप्चा भर देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो देखिए हमने कैप्चा भर दिया, उसके बाद यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करते हैं और साइन इन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ समय का वेट करेगा और यहाँ पर देखिए आपको कर रहा है कि चूज वेयर चूज द सेंड ओटीपी। तो यहाँ पर ओटीपी के लिए आप सबसे अच्छा है कि आप मोबाइल को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे, क्योंकि ईमेल आईडी पर भी आप ओटीपी मंगा सकते हैं और ओटीपी ऑथेंटिकेट ऐप ये बहुत कम वैल्यू के पास होगा, नीचे वाला ऐप इसके लिए डाउनलोड करना पड़ता है। तो हम मोबाइल पर मंगा लेते हैं, सबसे सिंपल होता है मोबाइल पर। तो चले मोबाइल वाले पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ओटीपी जैसे ही आता है तो यहाँ पर हम डाल के आपके सामने हम दिखाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे आगे 616654, तो आपके सामने डालेंगे 616654 डाले। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये यहाँ पे प्रोसीड पर देखिए यहाँ पे हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार कर लीजिए। तो देखिए जैसे ही लॉगिन होगा तो इस तरह के इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इधर डैशबोर्ड हो गया और इधर आपका यहाँ पर से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं और यहाँ से बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। और आपके वॉलेट में यहाँ पर देखिए 00 बता रहा है, ऊपर में यहाँ जो वॉलेट है, यहाँ जो सिंबल इसका बना हुआ है यहाँ पे बता रहा है, क्योंकि अभी हमने इस पर कोई काम नहीं किए हैं इसलिए यहाँ पे 0। और कोई भी सर्विस है यदि आपको उसको जानना है तो यहाँ पर आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, जो भी सर्विस आप इसमें आपको जानना है, जैसे जीएसटी या कुछ भी सर्विस आपको इसमें सर्च करना है, या आईटीआर जो भी था यहाँ पे बता रहा था,
इतना सर्विस आप यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे मंगा सकते हैं। देखिए यहाँ से पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकते हैं आप, और डिजिटल सेवा पोर्टल से भी आप भर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे इसमें, 1 मिनट इसको कट कर देते हैं, और इसमें सभी पर हम बात करेंगे। पहले डेस्कटॉप क्लिक कर देते हैं, और यहाँ से देखिए हमने बताया कि कैश विड्रॉल कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट बैलेंस, यहाँ से बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, और यहाँ से क्या होता है DSP वॉलेट टॉप अप, यहाँ से पे आउट कर सकते हैं, यहाँ पर से लॉक्स है, और यहाँ पासबुक यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए पासबुक के बाद आप नीचे यहाँ पर देखिए बहुत सारा सर्विस है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कर सकते हैं, टेलीफोन बिल कर सकते हैं, वाटर बिल पे कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारा इसमें है। बस, ट्रेन, एयर, इतना होटल, उसके बाद इतना सर्विस क्या था उसमें नहीं था, तो इसमें इतना सर्विस को बढ़ाया गया है, और इसमें और बहुत ज्यादा सर्विस है। देखिए यहाँ पर क्या है कि अकाउंट फैसिलिटी, अकाउंट टू फैसिलिटी, यानी कि बहुत, इस पर नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि डीजीपे और डीजीपे लाइट में कंप्लीट क्या करेंगे, कि दोनों में हम देखेंगे किस में कितना कमीशन मिलता है, किस में कितना विड्रॉल फास्ट होता है, ये सभी अगला वीडियो हम बताएंगे जिसमें। तो चलिए इसमें अभी डीजीपे लाइट को लॉगिन करके हम कुछ देख लेते हैं उसमें। तो देखिए ये है डीजीपे लाइट, यहाँ पर यूजर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड डालना होता है। तो यहाँ पे यूजर आईडी आपका CSC आईडी होता है, और पासवर्ड आपको क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे हमने यूजर आईडी पासवर्ड हमने यहाँ पर डाल देते हैं, फिर आपको लॉगिन करके इस आपको बताते हैं। तो देखिए हमने जैसे यूजर आईडी पासवर्ड डाला, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि OTP पर क्लिक करना पड़ता है आपको। तो चलिए यहाँ पे OTP यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे ही OTP आएगा तो OTP डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए 205363, तो डाल दीजिए 205363, यहाँ पर डालिए। उसके बाद वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है, और वेरीफाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए इसमें क्या है कि आपको डिवाइस यानी कि लगा रहना चाहिए, और आपका फिंगर पहले लगाना होगा, उसके बाद डीजीपे लाइट को आप खोल सकते हैं। लेकिन डीजीपे में ये नहीं था, वो खुल गया था। तो इसमें अभी क्या है कि मोबाइल में जो कनेक्टिंग करिएगा वेब पोर्टल पे, तो यहाँ पे डीजीपे का जो कोई भी मंत्रा हो या मार्क हो, वो लाइट काम नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या करना है आपको कि इसको सिस्टम में लॉगिन करना पड़ेगा। तो अभी सिस्टम पे हम लॉगिन करके नेक्स्ट वीडियो जो बताएंगे, जिसमें दोनों में क्या क्या करेंगे, दोनों में समानता और असमानता को हम देखेंगे। तो चलिए आपको हमने बता दिया कि डीजीपे लाइट में आपके पास जो भी पड़ा हुआ है वॉलेट डीजीपे जो ऐप में, उसको आप ट्रांसफर कर लीजिए, और ट्रांसफर कर लीजिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि 15 नवंबर के बाद डीजीपे आपको काम नहीं, डीजीपे क्या है कि 15 नवंबर के बाद आपको काम नहीं करने वाला है। पुराना डीजीपे वर्जन 15 नवंबर को बंद हो जाएगा। तो आपके वॉलेट में जितना भी पैसा पड़ा हुआ है, आपके वॉलेट में जो भी रखा हुआ है, उसको कृपया करके ट्रांसफर कर लीजिए अपने अकाउंट में, क्योंकि 15 नवंबर के बाद डीजीपे का जो एप्लीकेशन है वो काम नहीं करेगा, वेब पोर्टल काम करेगा। हालांकि वेब पोर्टल का जो पैसा है वेब पोर्टल में ट्रांसफर, एप्लीकेशन का जो पैसा है वेब पोर्टल में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन के लिए उसको होल्ड करना पड़ेगा। इसीलिए आप अभी ट्रांसफर कर लीजिए समय रहते। तो इसी जानकारी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और अधिक से अधिक वैली के पास शेयर कीजिएगा। तो चलो गुड डे, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, धन्यवाद।